NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी लेन देन के मामले में मडावत साइबर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधों में शामिल ठाकरार गिरोह के कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ठाकरार गिरोह के खिलाफ गुज सिटोक के तहत पहली शिकायत दर्ज की गई। जांच में दुबई और चीनी गिरोह का कनेक्शन भी सामने आया, जिसमें 300 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन और 16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। अहमदाबाद के नारनपुरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 61, 204, 308, 2, 318, 2, 2, 319, 2, 336, 336, 3, 340, 2 और धारा 66C, 66D के तहत डिजिटल गिरफ्तारी का मामला दर्ज किया गया था। इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त अपराध की जांच अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा साइबर अपराध शाखा अहमदाबाद शहर को हस्तांतरित कर दी गई थी। संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध शाखा और उप पुलिस आयुक्त साइबर अपराध के निर्देश और मार्गदर्शन में सहायक पुलिस आयुक्त साइबर अपराध ने इस अपराध की जांच करते समय इस आपराधिक गतिविधि में कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता का खुलासा किया। सावन, धवल, गोविंद, ब्रजराज सिंह, केवल, हसमुख और हितेश दुबई स्थित आरोपी मिलन अपराध करने के लिए अभियुक्तों की कार्यप्रणाली कंबोडिया और म्यांमार से लेकर भारत तक डिजिटल गिरफ्तारी, शेयर बाजार घोटाले, अंशकालिक नौकरी, धोखाधड़ी आदि जैसे अपराध करने वाले चीनी गिरोह को इन अपराधों को अंजाम देने के लिए 3 प्रकार के एजेंटों की आवश्यकता होती है। ये पाया गया कि आरोपी दुबई स्थित एक आरोपी मिलन की मदद से विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खातों का विवरण प्राप्त करके और मामलों में निकाले गए धन को क्रिप्टो करेंसी में परिवर्तित करके उन खातों में आपराधिक गतिविधियों के लिए धन जमा कर रहे थे। ये भी पाया गया कि वे इस आपराधिक गतिविधियों के लिए अपना मार्जिन रखकर और कमीशन कमाकर आपराधिक गतिविधियां कर रहे थे। ये भी पाया गया कि वे एक सिंडिकेट बनाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की मदद करके और सिंडिकेट की ओर से व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से काम करके आपराधिक गतिविधियां कर रहे थे। इस अपराध में गुजरात आतंकवाद एवं संगठित अपराध नियंत्रण GCTOC अधिनियम 2015 की धारा जोड़ी गई। अहमदाबाद से चिराग सोनी की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, तो एक गैंग का अहमदाबाद साइबर क्राइम ने पर्दाफाश किया था जनवरी में, जिसमें 54 लाख की डिजिटल अरेस्ट की फरियाद ली गई थी। उसमें गैंग को अरेस्ट किया गया था, उसमें 7 नाम खुले थे। उसी गैंग ने पूछपरछ में पता चला था कि एक और विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, और उसका भी 1 करोड़ 50 लाख के आसपास का डिजिटल अरेस्ट हुआ, स्कैम हुआ। उसके बाद गांधीधाम में भी इस गैंग के खिलाफ FIR हुई और एक अहमदाबाद में और विक्टिम मिला जिसके इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करके इसी गैंग ने 32 लाख रुपए उसका निकाला। और जब हमने इस गैंग का अकाउंट्स वगैरह देखे इन्वेस्टिगेशन में, तो पता चला पूरे इंडिया में 404 जितनी NCRP पोर्टल पे कंप्लेंट्स इस गैंग के ख़िलाफ़ हैं और जिसकी कुल अमाउंट जो थी वो 16 करोड़ से ज़्यादा की थी। और ये गैंग का मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग जैसे डिजिटल अरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, अलग अलग टाइप के मोडस ऑपरेंडी से कंप्लेनेंट्स को के साथ चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं। और ये पैसा जो विक्टिम का है वो फिर अपने जो मूल अकाउंट्स हैं, यानी कि डमी अकाउंट्स जो काफ़ी सारे रहते हैं, 100-150, उसमें पैसा ट्रांसफ़र करते थे। फिर सूरत में जो गैंग के मेंबर हैं वो वहाँ से कैश विड्रॉ करते थे और कैश विड्रॉ करके ये आंगड़िया और 2 लोग हैं, ब्रिजलाल और नासिर, उनके थ्रू ये क्रिप्टो वॉलेट में पैसा कन्वर्ट करवाते थे। जो क्रिप्टो वॉलेट के एड्रेसेस हैं वो मिलन है जो दुबई में बैठा चाइनीज़ गैंग के लिए काम कर रहा है, वो सब वॉलेट्स प्रोवाइड करता था। तो जैसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, उसमें कुल 300 से करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस इस गैंग में हुई, इनके वॉलेट्स में हुई है। सिर्फ ये तो एक मिलन हमें लगता है कि सिर्फ सूरत का मॉड्यूल ही हमने बस्ट किया है, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स को वो दुबई से बैठा चाइनीज़ गैंग के लिए क्रिप्टो में जो साइबर क्राइम विक्टिम्स का पैसा है उसको कन्वर्ट करके देश के बाहर भिजवा रहा है। इसमें गुत्सीटोक अहमदाबाद साइबर क्राइम ने पहली बार गुना दाखिल किया है। उसमें अभी तक 2 आरोपियों की कस्टडी सावन और गोविंद की अहमदाबाद साइबर क्राइम ने ली है।
दो जो हैं धवल और ब्रिजराज वो जुडिशल कस्टडी में हैं, उनकी भी जल्द ही कस्टडी साइबर क्राइम अहमदाबाद लेगी। और बाकी जो दो हैं केवल और हसमुख वो बेल पे हैं, पर जल्दी ही हम उनको भी इस गुनाह में अरेस्ट करेंगे। और इसके अलावा भी उनके पास कितने डिजिटल वॉलेट्स हैं या क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, आंगड़िया वाले की भी पूछपरछ चालू है। जैसे वो बताएगा कि भाई और किस किस गैंग के पैसे वो दुबई या ऐसे वहाँ ट्रांसफ़र करता था। और मैं डीसीपी साइबर लवीना जी और एसीपी साइबर हार्दिक माकड़िया और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि गुत्सी टोक पहली बार दाखिल हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इससे थोड़ा साइबर क्रिमिनल्स पे डर ज़रूर स्थापित करने में मदद मिलेगी। और मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जितने भी लाभ लोभन हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के हैं, शेयर मार्केट के हैं या कुछ भी हैं, अहमदाबाद के सिटीजन्स उसमें ना आए। और डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, कोई भी एजेंसी ऐसे कोई भी डिजिटल अरेस्ट करती नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा धमका रहा है वीडियो कॉल करके, वो चाहे वो पुलिस की वेशभूषा में हो, कस्टम की वेशभूषा में हो, एनआईए की वेशभूषा में हो, उनके फ्लैग्स हों, तो आप इमीडिएटली 1930 पे कॉल करें। क्योंकि ये देखा गया है कि सीनियर सिटीजन्स को ही वो लोग टारगेट करते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं और उसके बाद उनका पैसा वो साइबर क्रिमिनल्स अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ क्राइम है और मुझे उम्मीद है कि हम एक नई सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं। आपने अभी थोड़े दिनों में देखने को मिलेगा कि साइबर क्राइम को बचाने के लिए, सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए एक बड़ी पहल शुरू कर रहे हैं और थोड़े समय में उसकी भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँ। धन्यवाद।